तो आपके लिए मैं ला चुका हूं क्लास 10th में। अगर आप क्लास 10th में हो, आप अगर हाई स्कूल में हो, तो देखो बोर्ड परीक्षा की कॉपी के जो पहला पेज होता है, कॉपी का पहला पेज, उसको भरने का एकदम आसान तरीका, उसको भरना मैं बताऊंगा। जैसे आपको पेपर में भरना सेम वैसे बताऊंगा। क्योंकि देखो कॉपी लिखना तो आप यहां से भी जान लोगे, लेकिन यह पेज सबके पास नहीं होता है और वो लोग नहीं जान पाते कि आखिर ये कैसे भरे। क्योंकि हाई स्कूल वाले पहली बार, देखो आप पहली बार जाओगे बोर्ड परीक्षा में बैठने, तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है कि हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का आप बहुत अच्छे तरीके से कॉपी भरो। क्योंकि अगर शुरू में ही आप कॉपी भरने में, अपना रोल नंबर भरने में, अंक में, शब्द में, विषय, ये सब चीजें गलत कर दोगे, तो आप पूरा सही होते हुए भी, आपको बहुत ज्यादा आते हुए भी आपको नंबर कम मिलेंगे। तो चलो यहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार से कॉपी भरनी। और एक चीज, जो कॉपी लिखने का तरीका है वो मैं बताया हूं। अब जैसे यहाँ पर देखो मैं पेपर लेकर आ चुका हूं, इसी को देखकर हम कॉपी भरेंगे। ठीक, मेरे पास हिंदी का भी चाहता तो हिंदी का ही बता देता, लेकिन अभी मैं गणित से बता रहा हूं। अब यहाँ पर चाहे जिस भी सब्जेक्ट करे, हर सब्जेक्ट के लिए है ये, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट के लिए यह वीडियो है, तो सभी लोग देखना। और हाँ, एक चीज बता दूं, क्लास 10th में अगर आप हो तो क्लास 10th के सब सब्जेक्ट की तैयारी इसी चैनल मोबाइल पर स्कूल पे कराई जा रही है। तो आप लोग यहाँ से पूरी तैयारी अपनी कर सकते हो, क्लास 10th की पूरी तैयारी और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी बिल्कुल ही बिंदास तरीके से कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लेलिस्ट में जाओ, जितने वीडियोस हैं स्टार्टिंग से देखना शुरू करो अंत तक। और मैं गारंटी देता हूं, अगर सिर्फ आप उतनी ही वीडियोस देख लोगे तो आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो उतनी ही वीडियोस आप देख लोगे तब भी। तो चलो हम देखते हैं यहां से। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा गया है, थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं। जो चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं उसको थोड़ा सा पढ़ना यहाँ पर जरूरी है। इसको पढ़ोगे तब आपको कुछ आइडिया लगेगा। वैसे मैं अभी आपको पढ़ के ये सब चीजें सुना देता हूँ, खुद पढ़ने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। कि सबसे पहले जैसे परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। शुद्ध भरना है, स्पष्ट रूप से स्वयं भरना है। अब देखो यहाँ पर जो अनुक्रमांक है वह आपको अंकों में लिखना है। अंकों में मतलब जैसे कि आपका जो भी रोल नंबर है, 1, 2, 4, 8, 5, 7, 2, 1। ठीक, ये अंकों में ऐसे हो गया। अब अगर इसी को शब्दों में भरना रहेगा तो कैसे करोगे? देखो शब्दों में भरना रहेगा इसको, तो करना यहाँ पर जो जैसे 1 लिखो तो ऐसे मत करने लगना कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 24,85,000। नहीं, ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। ऐसे करोगे तो हो सकता है एग्जामिनर यहीं से आपका एकदम गलत इंप्रेशन पड़े एग्जामिनर के ऊपर और वो आपका अच्छे नंबर ना दे। अब आपको करना कैसे, इसको सुनो। जो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना, तो यहाँ पर 1 है तो ऐसे लिखो 1। ठीक, फिर कॉमा लगाओ। 2 है तो लिखो 2। 4 है तो ऐसे लिखो 4। फिर 8 है तो ऐसे लिख दो यहाँ पर 8 और कॉमा लगाते जाना। और ये कोशिश करना है कि एक लाइन में ही पूरा लिखा जाए। अब जैसे यहाँ पर 5 है तो इसमें लिख दोगे 5, और 7 है तो लिखो 7। फिर 2 है ऐसे कॉमा लगाओ 2, और फिर 1 तो फिर कॉमा लगा के 1 कर दो। इस प्रकार से आपको भर देना है। अंकों में हो गया और शब्दों में हो गया। अब इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो। जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वह है विषय एवं प्रश्न पत्र। तो देखो विषय, कौन सा विषय है, कौन सा सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे गणित का भर रहे हो तो यहाँ पर लिख दो गणित, हिंदी का भर रहे हो तो हिंदी है, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं गणित, मैथ का पेपर। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न पत्र पूछे तो यहां पर ये देखो लिखा रहता है केवल प्रश्न पत्र, तो यहां पर ऐसे डाल देना है केवल, प्रश्न पत्र में डाल दो केवल। ठीक, प्रश्न पत्र हम डाल दिए केवल। अब इसके बाद फिर है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक मतलब इस पर ये जो संकेतांक है 824 DA, 824 DA, तो इसको क्या करना है, यहां पर भरना। ये वाला मत भर देना, आपको ये वाला भरना है 824 DA। तो इसको क्या करो, यहां पर भर दो 824 DA। ठीक, ये हो गया प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। संकेतांक मतलब जो आपका कोड दिया रहेगा यही कोड सेम भरना है। अब अच्छा, इसके नीचे जो आपका चौथा नंबर आएगा, चौथा नंबर है परीक्षा का दिन। परीक्षा का दिन मतलब किस दिन आपकी परीक्षा है। अब मान लो जिस दिन भी आपकी परीक्षा होगी उस दिन का आपको भरना है। जैसे मान लो आपका परीक्षा का दिन सोमवार को पड़ रहा है तो ऐसे यहां भर दो सोमवार।
अभी मुझे पता नहीं किस दिन परीक्षा, बट जिस दिन भी रहे यहाँ पर भर देना। अगर मंगलवार को है तो भर दो मंगलवार, बुधवार को है तो ऐसे भर दो कि बुधवार, जिस भी दिन परीक्षा रहे वह भरना है। फिर आता है परीक्षा तिथि एवं पाली। अब परीक्षा तिथि में डालना किस दिन पेपर है। देखो जो गणित का पेपर है वह है 27 फरवरी को, ठीक है। और 27 फरवरी को तो यहां पर लिखोगे 27 फरवरी 2024, ठीक, इतना भर दोगे। हिंदी का पेपर किस दिन रहता है, तो हिंदी का पेपर रहता है आपका 22 फरवरी से है, मतलब 22 फरवरी से हिंदी का पेपर है। अब यहाँ पर पाली भी पूछा गया है, मतलब किस टाइम पेपर है, तो यहाँ पर लिख दो प्रथम पाली, प्रथम पाली। तो पाली भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद है केंद्र का नाम। केंद्र का नाम मतलब आपका सेंटर जिस भी स्कूल में गया हो, जिस भी स्कूल में आपका सेंटर गया हो उसको 4-5 पर घर पे प्रैक्टिस कर लेना उस स्कूल का नाम लिखने की। जैसे हम एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज, ठीक, राजकीय इंटर कॉलेज। और ये जैसे प्रतापगढ़ है तो मैं लिख देता हूँ प्रतापगढ़, ठीक, बस इतना होगा। इस प्रकार से हमने केंद्र का नाम भी भर दिया। देखो अगर ऐसे करोगे ना तब यहाँ से एक अच्छा इंप्रेशन जाता है, जो पेपर जो कॉपी आपकी चेक करेगा उसको समझ में आएगा कि हाँ आखिर बच्चा जो है वह पढ़ने वाला है, तो आपको ज़्यादा नंबर देगा। और कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अब पेपर में। देखो ये ध्यान रखना है, सबसे पहली जो चीज़ मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि सिर्फ ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज़ करना है, ठीक। और दूसरी जो चीज़ ध्यान रखनी है वह है कि कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है। चाहे जो क्वेश्चन आ रहा हो ना आ रहा हो अपने मन से बनाकर लिख दो, लेकिन उस क्वेश्चन को छोड़कर मत आओ। ऐसा मत करना कि आप वो क्वेश्चन छोड़कर चले आओ, नहीं, अपने मन से लिखना। कैसे लिखना, अपने मन से बना के, ठीक, अपने मन से बना के कोई भी प्रश्न लिखना है और उस प्रश्न को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना है। फिर उसके बाद जो आपको एक नेक्स्ट काम करना है कि कोई भी प्रश्न लिख रहे हो तो उसको ऐसे डाल दो, ऊपर ये डालना है प्रश्नोत्तर संख्या, अब जो भी है आपका पहला दूसरा ऐसे डालकर नीचे अंडरलाइन, फिर नीचे लिखना शुरू करो। इससे क्या होगा, एग्जामिनर की नज़र अच्छे से उससे पड़ेगी और वो समझेगा कि हाँ आखिर जो बच्चा है वह अच्छा है, पढ़ने वाला है और उसने बढ़िया से लिखा है। और ये सब चीज़ें आपको जरूर से करनी है, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं। और हाँ, गाली वगैरह नहीं लिखना है, ना ही गाली लिखना है, ना ही कसम दे देना है, ठीक। और भी कोई भी यहाँ पर कुछ भी चीज़ें ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं लिखनी है, इसको नहीं लिखनी है। जो अच्छी चीज़ें हों, अगर नहीं आता क्वेश्चन तो उसमें किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर भर दो, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करना है बाकी। और हाँ, क्लास 10th में अगर आप हो तो आप सभी के लिए बहुत सारी ट्रिक वगैरह चैनल पर मैं दिया हूँ, तो उन सब ट्रिक को देखकर आप बहुत आसान तरीके से पास हो सकते हो, तो उसको जरूर से जाकर देख लो चैनल पे। बाकी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे आपसे फिर से और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।